साथियों, मैं आपका दोस्त सत्यनारायण सुथार नोखा बीकानेर राजस्थान से पिछले 5.5 साल से आरसीएम बिजनेस का स्टूडेंट हूँ। उससे पहले मैं बाय प्रोफेशन एक फोटोग्राफर रहा हूँ। अब हमें करना क्या है? जिस तरीके से कल का प्रोग्राम था, सुपर डुपर हिट प्रोग्राम था। आप चाहते हैं कि उस जूम प्रोग्राम में या इस लाइव प्रोग्राम में आप हमारे ग्रेट गुरु आपका बार-बार नाम ले। उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें क्या करना है? वही बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और कल का जो प्रोग्राम था, इतना सुपर डुपर हिट जो प्रोग्राम था, आप सबकी वजह से था, महागुरुओं की वजह से था। उस प्रोग्राम का अगर हमें फायदा लेना है तो क्या करना होगा? मैं अगर मेरी बात बताऊं, मैं रात लगभग 1 डेढ़ बजे सोया था, तब तक मैं फोन कॉल कर रहा हूं। कुछ साथी मेरे को सुन रहे हैं, हो सकता है वो साथी भी हो जिसको मैंने रात को 1 बजे फोन किया था और पहले फोन में उसने घंटी उठा ली। यस सर, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही क्या? सर नींद उड़ गई है क्योंकि प्रोग्राम इतना सुपर डुपर हिट हुआ था। जिस किसी ने भी आपने अगर पहली बार किसी को बिठाया है, उस बंदे ने भी, उस लीडर ने भी इस कार्यक्रम को अगर पूरा सुना है, उसके तन मदन में आग लग गई है। उसके आग लगी हुई आग का हमें अब क्या करना है, उसको कहते हैं फॉलो अप। जी हाँ साथियों, जो हमारे महागुरुओं के अथक प्रयास से, दिन रात मेहनत से जो सुपर डुपर हिट रात का जो प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम का अगर हमें फायदा लेना है तो उसको कहते हैं फॉलो अप। प्रोग्राम हो गया, जबरदस्त हो गया, तालियां बजा दी, खाना खाए, सो गए, लेकिन अगर हमने हमारी टीम का फॉलो अप नहीं लिया, अगर हमने हमारी टीम का फॉलो अप नहीं लिया, तो हम कहीं न कहीं दोषी हैं। कहीं न कहीं हम अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कहीं न कहीं हम बहुत ज्यादा लापरवाह हैं। जी हाँ साथियों, आज 6 बेसिक में भी कहा गया है फॉलो अप, और फॉलो अप जरूरी है। 24 से 48 घंटे के भीतर भीतर फॉलो अप होना बहुत जरूरी है। आपने एक साथी को इनवाइट किया, जो साथी आपका आया उसने पूरा प्रोग्राम देखा, पूरे प्रोग्राम से जबरदस्त एक्साइटमेंट उसमें रहा, लेकिन वो कब तक रहेगा? 24, 48, ज्यादा से ज्यादा 72 घंटे। उसके भीतर भीतर अगर आपने वापस उसको लपक लिया है, अगर नया साथी है उसको ज्वाइनिंग करो, उसको आरसीएम की दुकान पे लेके जाओ, उसका फॉर्म भरो, उसको और आगे आरसीएम की बारीकी बताओ, तो वो आपके साथ में हो सकता है। लेकिन आपने जबरदस्त उसका एक्साइटमेंट बढ़ा दिया और आप उसके प्रति आप मिले ही नहीं, तो वो धीरे 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 उस प्रति नेगेटिव हो जाएगा और आपके साथ में नहीं आएगा। जी हाँ साथियों, फॉलो अप इस बिजनेस का सबसे जबरदस्त पहलू है, जबरदस्त फैक्टर है। हमने या जिस किसी ने फॉलो अप के सिद्धांत को अपना लिया, वो आगे बढ़ गया। जिसने फॉलो अप पे व्यवस्था नहीं की है, फॉलो अप जिसका कमजोर था, वो आगे नहीं बढ़ा। आपने प्रयास किया। मेरा एक लीडर से रात बात हुई थी, मेरे ग्रुप के बहुत शानदार सीनियर लीडर हैं। उन्होंने कहा सर, मेरे 250 लोग बैठे थे, बहुत बढ़िया, अब क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, सुबह भी उनका फोन आ गया, सर मैं अब तक 10 लोगों का फॉलोअप ले चुका हूं और 250 के जो मेरे साथी बैठे हैं सबका फॉलोअप मैं ले रहा हूं, मेरी पूरी टीम ले रही है और हम हर हाल में। और अभी मीटिंग से जस्ट पहले मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने कहा सारा जो भी प्रोग्राम में बैठे थे सबका फॉलोअप ले लिया है, सब जबरदस्त एक्साइटमेंट में है और उसमें से अभी कुछ साथियों की ज्वाइनिंग आ चुकी है, कुछ की आनी शुरू है। इसलिए आपको फॉलोअप लेना बहुत जरूरी है। अगर फॉलोअप की करते हैं, फॉलो 48 घंटे के भीतर भीतर अगर हम हमारा फॉलोअप ले लेते हैं, तो हमें क्या करना है, कैसे करना है फॉलोअप? फॉलोअप करना है लिस्टिंग बना के। जी हाँ साथियों, आपको 2 तरह की लिस्ट बनानी है। आपके नए साथी कौन कौन उस प्रोग्राम में बैठे और आपके पुराने कौन कौन साथी उस प्रोग्राम में बैठे। जी हाँ, ये 2 तरह की लिस्ट आपकी आ गई है। तो अब क्या करना है, अगर आपके नए साथियों की लिस्ट आपके सामने आ गई है, उनका फॉलोअप लीजिए और सही तरीके से उनका स्टार्टअप करवाइए। जी हाँ, उनका स्टार्टअप करवाइए, स्टार्टअप हो जाएगा। स्टार्टअप सही ढंग से हो गया, सही ढंग कैसे होगा, उसको आरसीएम की दुकान पे संभव हो तो आप खुद लेके जाइए। अगर प्रोटोकॉल ये कोरोना का चल रहा है और आप दूर हैं या नहीं जा सकते, कोई दिक्कत नहीं, उसको जैसे ही बाजार में परचून की दुकान खुलती है, उसी दौरान आरसीएम की दुकान खुलती है, उसको आरसीएम की दुकान पे भेजिए। या संभव हो सके, अगर आपके पास डिस्प्ले वॉल में माल पड़ा है, तो आप हो सके तो उसके घर पे जाइए, उसके परिवार के साथ में बैठ के बातचीत करिए और बातचीत करने के बाद में उनकी ज्वाइनिंग लगाइए। जी हाँ साथियों,
ज्वाइनिंग यानी स्टार्टअप करना बहुत जरूरी है, और यही राइट टाइम है आपको उनसे स्टार्टअप करवाने का, क्योंकि उसमें एनर्जी भरी पड़ी है। उन्होंने बहुत शानदार तरीके से रवि ओपी शर्मा जी सर को सुना है, उन्होंने बहुत शानदार तरीके से महावीर जी सर को सुना है, उन्होंने बहुत सही तरीके से आदरणीय गुरुदेव जय सर को सुना है, उन्होंने बहुत सही तरीके से गामा ओरिजिनल की ट्रेनिंग ले ली है। राइट ट्रैक है, उन पे क्लिक ऑन करिए, उनकी ज्वाइनिंग डालिए, वो अब आपको मना नहीं करेगा। लेकिन ये कब होगा? जब आप 48 घंटे के भीतर भीतर उनके घर जाएं या उनको आरसीएम की दुकान पे लाएं, फॉलोअप करें, कैसे भी करके हमें उनकी ज्वाइनिंग डालनी है, उनके घर प्रोडक्ट पहुंचाना है। जब तक प्रोडक्ट नहीं पहुंचेंगे और समय निकल जाएगा तो फिर वो आप कुछ नहीं होगा, आपकी मेहनत बेकार गई। तो मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप सब अभी कल से पहले पहले उनका फॉलोअप ले लेते हैं, और जो नए साथी जितने भी थे सबकी ज्वाइनिंग आ जाए, अब मुझे बहुत खुशी होगी। दूसरे तरह की जो लिस्ट है वो है आपके पुराने लीडर जो आपके साथ में जुड़े थे, किसी कारण से जुड़े थे, आज वो अनएक्टिव बैठे हैं, लेकिन आपके आग्रह की वजह से रात वो प्रोग्राम में बैठ गए। जैसे ही वो रात के प्रोग्राम में बैठे, उनमें आग लग गई, उनमें आग लगी है, जबरदस्त आग लगी हुई है। लेकिन अब उनको पता नहीं है, कि अब करना क्या है, अब उनको पता नहीं करना क्या है। अब राइट ट्रैक है, आप उसका फॉलोअप लेके उनको बताएं कि आपको करना क्या है। अगर यस सर, ओके, बीच में किसी की आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही सर? रजा सर, हेलो सर, आवाज आ रही, बोलिए। ओके 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 सर, बीच में किसी की आवाज आ रही। ओके सर, अब उनके पास में जाके अगर आप राइट ट्रैक पे हैं, तो उनका अगर आप फॉलोअप लेते हैं तो वो उनको बताएं कि हमें करना क्या है, उनको दिखाएं कि हमें अब करना क्या है। वो एक्साइटमेंट में है, जबरदस्त फुल फॉर्म में है, वो कहता है चल चीर देंगे, फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पंजाबी में कहते हैं तो फट्टे चक जाएंगे, लेकिन चखने कैसे हैं, फट्टे चखने कैसे हैं, कैसे काम करना है। अगर आप उनके पास में सही समय से पहुंचते हैं, सही समय से पहुंच के उनको सही गाइडेंस देते हैं, तो सही मार्गदर्शन में आपके साथ में मिलके बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बहुत बड़ा काम उनसे करवाया जा सकता है। और उनके लिए अब उनको क्या करना है, उनके लिए है उनको टारगेट देना। जी हाँ साथियों, टारगेट का अपना एक बहुत बड़ा रोल होता है, टारगेट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे आपको कहा, आप ज्वाइन हो गए, आपको करना क्या है सर? ज्वाइनिंग लगानी। ओके, लगा देंगे। यहाँ कुछ भी नहीं है, 2 भी मिलेगी लगा देंगे, 50 मिलेगी तो लगा देंगे, 100 मिलेगी तो लगा देंगे, आपसे एक भी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपने टारगेट ले लिया है, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, इस महीने इतनी ज्वाइनिंग लगानी है, 20 ज्वाइनिंग लगानी है। हो सकता है उस वक्त आपके सामने वो तस्वीर नहीं है कि 20 किन किन की लगानी है, लेकिन अगर आपने अपने दिल दिमाग में टारगेट सेट कर लिया है, तो ऊपर वाला तथास्तु ही कहेगा और ज्वाइनिंग आपकी 20 टारगेट समय पे पूरा हो जाएगा आपका। ठीक उसी तरीके से अब वो उसमें एक्साइटमेंट है, जबरदस्त है, उसके पास बैठिए, उसका टारगेट डिसाइड करिए। और जो सबसे बड़ा टारगेट है, उससे 2 तरह के टारगेट ले सकते हैं। आपकी खुद की खरीदी कितनी, डायमंड क्लब, डबल डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब, क्या? दूसरी, उससे ज्वाइनिंग की संख्या, उसके पास में एक्साइटमेंट के साथ में उसके पास बैठ के उसके हाथ से लिखवाइए, इस महीने आपकी ज्वाइनिंग कितनी, 10, 20, 30, 40, 50। वो कहता है 50, ओके, अब 50 पे उसको लॉक करो और उसके साथ में लगो। उसके बार बार उसका फीडबैक लेते रहो, बार बार उसका फॉलोअप लेते रहो, और उससे कैसे भी हो, अगर उसने आपने टारगेट सेट कर दिया है, तो उसकी 50 ज्वाइनिंग आराम से हो जाएगी। उसको टारगेट दो और टारगेट के अनुसार उसका फॉलोअप करो, वो 50 नहीं 100 ज्वाइनिंग भी निकाल के दे सकता है मेरे दोस्त। लेकिन इसके लिए जरूरी है आप उस पुराने साथी से सही तरीके से फॉलोअप लेते हैं। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो कल आए थे, वो पहले टर्मिनेट भी आईडी हो सकती है, वो अनएक्टिव भी थे लेकिन जुड़े हुए थे। उस तरह के साथियों की आप लिस्ट बनाइए। कल का, आज का दिन अगर निकल भी गया तो कल का दिन हमारे हाथ में है। कल पूरे दिन मिलके उनको एक्टिव करिए, उनको टारगेट दीजिए, और उनसे अपने को बहुत बड़ा बिजनेस निकाला जा सकता है। यस, इतना अगर काम करते हैं तो हम बहुत सही तरीके से हम बहुत सही तरीके से राइट ट्रैक पे चल रहे हैं। यस सर, एक कहावत है, अगर मन में हम ठान लेते हैं, वो होके रहता है। जी हाँ साथियों, अगर मैं मेरी बात करूं, मुझे नहीं पता था, आदरणीय गुरुदेव जय सर ने कहा तो टेक्निकल अचीव बन सकता है भाई, कर क्या रहा है?
मैं रॉयल्टी के भ्रम में था, रॉयल्टी आ जाएगी सर, हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं तेरा साथ उसी कंडीशन में दे सकता हूँ जब तू कहे कि यस मुझे अगले महीने टेक्निकल चाहिए तो चाहिए, तो मैं तेरा साथ देने को तैयार हूँ, नहीं तो भैया तू तेरे हिसाब से काम कर, मैं मेरे अनुसार काम करूंगा। मैंने कहा सर ऐसा कैसे? तो उन्होंने कहा आप सोचो, तय करो कि मुझे टेक्निकल लेना है और चमत्कार होगा। और आदरणीय गुरुदेव की जो एकदम उनके आंखों के ओज की वजह से, उनके शरीर के चेहरे के तेज की वजह से, उनकी मेरे सामने बातचीत करने के तरीके की वजह से अंदर तक मैं हिल गया और मैंने कहा यस सर, चाहे कुछ भी हो जाए, अगले महीने मुझे पर्ल बनना है, टेक्निकल बनना है, और उसकी मैं तैयारी शुरू करता हूं। और आदरणीय गुरुदेव ने मन में ठान लिया। तो पता नहीं कैसे मुझे भी वो दिन अभी भी यूं लग रहा है कि मुझे लग रहा है टेक्निकल तो मैं बना ही बैठा हूं, टेक्निकल तो मैं बना ही बैठा हूं। और हकीकत में अगले महीने का जो बिजनेस पैक हुआ, मुझे 3.5 भी बड़ी मुश्किल से कर पाता था, वही बिजनेस अगले महीने लगभग 7 लाख से ज्यादा मेरा पैक हुआ था। ये जो सबसे बड़ी जो चीज है वो मन में धारण करने की है। आप मन में तय करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे हर हाल में कुछ भी हो जाए, मुझे ये अचीव करना ही करना है, तो हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला पॉइंट मेरा है जो विशेष रूप से हम सभी के लिए बहुत जरूरी है, वो है एनिवर्सरी प्रोग्राम। और एनिवर्सरी प्रोग्राम अभी आपके सामने आ रहा है। पिछला एनिवर्सरी प्रोग्राम आपने देखा, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे था, हमने घर बैठ के एनिवर्सरी प्रोग्राम का आनंद लिया। और उसमें कहीं न कहीं कसमसाहट जरूर थी कि उस एनिवर्सरी प्रोग्राम में मेरा नाम नहीं बोला गया, मेरा फोटो नहीं आया, या क्या सुन रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ। उसी एनिवर्सरी में अगर आपका फोटो आए, आपका नाम आए, आपका डिजिटल सेलिब्रेशन हो और वो आपके बहुत सारे साथी देखें, तो आपका आनंद कई गुना बढ़ जाता है दोस्त। लेकिन इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कल रात रवि शर्मा जी ने एक बात कही थी, बहुत शानदार सी बात कही थी, अगर आपने गौर की या नहीं की। उन्होंने कहा आपके घर में रवि शर्मा पैदा हो, इसके लिए जरूरी है आपको पहले ओपी शर्मा बनना पड़ेगा। और उन्होंने ओपी शर्मा जी की कहानी भी आपके सामने रखी थी। ओपी शर्मा जी की कहानी भी आपके सामने रखी थी। वो इंसान जो दर दर की ठोकरें खाते खाते पड़ता है, अपनी मेहनत का मजदूरी के साथ साथ में पढ़ाई पूरी करते हैं। पढ़ाई करने के बाद में बहुत बढ़िया ओहदे पे लगने के बाद भी वो इंसान रुकता नहीं है। उसका परिणाम है कि आज रवि शर्मा जी ने बताया पिछले महीने उनका 40 लाख का चेक उनके खाते में जमा हुआ। ये कब हुआ? जब उनके पिताजी ने काम किया। उन्होंने कहा ओपी शर्मा आपको बनना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से आप चाहते हैं कि हम एनिवर्सरी प्रोग्राम में सेलिब्रेट हो, मेरा सेलिब्रेशन हो, तो उसके लिए ये जून महीना लास्ट है। इसलिए कंपनी के इतिहास में भी जून महीना पूरे हिंदुस्तान में पूरे सभी लीडर्स के लिए खास है। लेकिन हम बहुत खुशकिस्मत है कि जो सबसे खास है वो केवल और केवल हमारे लिए है, क्योंकि हमारे जैसी ग्रेट अपलाइन, आदरणीय गुरुदेव जय सर जैसी ग्रेट अपलाइन हिंदुस्तान में किसी के पास में नहीं है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व और फख्र की बात है दोस्तों। और उस हस्ती के सानिध्य में रह के हम कुछ भी कर सकते हैं, बस मन में ठान लेते हैं, तय कर लेते हैं कि मुझे करना ही करना है, तो हो जाएगा। और उसके लिए जरूरी है कि ये जून महीना एनिवर्सरी में हमारी उपस्थिति हो, एनिवर्सरी में हमारा नाम बोला जाए, एनिवर्सरी में हमारा फोटो दिखे, एनिवर्सरी में हमारा विजुअल वीडियो चले या जैसा भी रहे, उसके लिए जरूरी है जून महीना। जून महीना खास है, कामयाबी पास है, जून महीना खास है, एनिवर्सरी पास है। एनिवर्सरी में हमें हर वो काम उस अपनी प्रसिद्धि के लिए हर वो काम करना होगा, उसके लिए जून महीना। जी हाँ साथियों, अभी से उसकी तैयारी बढ़ाना। जून महीने में हम बड़ा करेंगे, वो कब होगा? जब हम इस अभी हमारा जो अप्रैल महीना चल रहा है, इसमें भी हम वो काम करें कि हमारा जून महीना बहुत ही खास हो। क्या कर सकते हैं? वो जो सबसे बड़ा काम है वो है इस महीने के जो टारगेट हैं, चाहे हमारी ग्रेट अपलाइन के द्वारा दिए हुए हो, चाहे कंपनी के द्वारा दिए हो, उन पे हमें पिल पड़ना है। और वो जो टारगेट है, मुख्य रूप से जो टारगेट है वो ज्वाइनिंग्स का टारगेट है। हमारी अपलाइन द्वारा हमें टारगेट दिया है 10 ज्वाइनिंग, 20 ज्वाइनिंग। लेकिन मुझे पक्का विश्वास है, अगर आप आज ठानते हैं, अपलाइन जो टारगेट नहीं दिया वो टारगेट भी अगर आप ले लेते हैं,
तो मैं कसम से कह सकता हूं वो टारगेट आप अचीव कर सकते हैं। और इस महीने जो टारगेट है वो मुख्य रूप से जो टारगेट है वो ज्वाइनिंग्स का टारगेट है दोस्त। आप इस महीने तय करिए, आप इस महीने तय करिए कि बचे हुए इन 15-16 दिनों में मुझे क्या करना है, कितना बड़ा करना है, और वो जो इन बचे हुए 12-13 दिनों में हम ठान लेते हैं वो हो जाएगा। और वो काम है ज्वाइनिंग्स का। आप अपनी सीट पे बैठे हुए, हो सकता है आपके चारों तरफ नहीं दिखे कि मुझे एक भी ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, उसके बावजूद भी आप तन मन से ठान लेते हैं, अंदर प्रण कर लेते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे 20 ज्वाइनिंग, 30 ज्वाइनिंग, 50 ज्वाइनिंग तो डालनी ही डालनी है। भगवान हमेशा तथास्तु कहते हैं, उनका हाथ हमेशा यूं रहता है, वो बोलते हैं तथास्तु, हो गया। और हम उस दिशा में काम करते हैं तो हमारा दिमाग अपने आप उस तरह के आइडियाज देगा, किन से मिलना है, कैसे मिलना है, क्या करना है, और हम उस अचीवमेंट को पा जाएंगे दोस्त। लेकिन इसके लिए है हमें ठानना पड़ेगा, हमें बड़ा टारगेट लेना पड़ेगा। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरी कही गई बात में अगर कोई त्रुटि रही हो, मैं आपसे माफी चाहता हूं।